अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि मशहूर उद्योगपति सनअतकार रतन टाटा आखिर दुनिया को टाटा कर गए, दुनिया से चल बसे। वर्ली के पारसी शमशान भूमि में पूरे सरकारी एजाज, सरकारी सम्मान के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। तमाम मज़ाहिब के सरबराहों ने शिरकत की और तस्वीर में देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे, अमित शाह, शरद पवार और तमाम ही लोग साथ में नजर आ रहे हैं। रतन टाटा के जसद खाकी को, यानी बॉडी को, आखिरी रसूमात के लिए वर्ली के शमशान घाट में लाया गया और फिर मुंबई पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, यानी सरकारी सत्कार, सम्मान किया, सलामी पेश की। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल मौजूद थे। रतन टाटा की लाश को जुमेरात की सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक जुनूबी मुंबई के नरीमन पॉइंट पर वाक़े नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में आखिरी दीदार के लिए रखा गया था, जहां बड़ी तादाद में मुल्क भर से सियासी, समाजी और सनअती मैदान के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों ने उन्हें खराजे अकीदत पेश किया। इसके बाद हाजी अली के रास्ते से उनकी लाश को आखिरी रसूमात के लिए वर्ली के शमशान घाट ले जाया गया। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में एक विधायक, एक MLA, कितनी बेचारगी उसकी नजर आ रही है, कितना लाचार वो नजर आ रहा है कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट के सामने जमीन पर लेटकर वो उन्हें प्रणाम कर रहा है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिला के MLA प्रदीप पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस में पहुंचकर ASP के सामने जमीन पर लेटते हुए प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रुकने असेंबली ऐसा करते हुए गुंडों से हिफाजत की भीख मांग रहे हैं। इस वायरल वीडियो से लोगों के दरमियान ये वाकया चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक मुंतखब MLA आखिर इतना बेबस, लाचार कैसे हो गया कि उसे अपनी बात कहने के लिए पुलिस के सामने सजदा करना और गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। बताया जाता है कि इससे पहले भी वो कई बार इस तरह की अजीब व गरीब हरकत करके मीडिया में सुर्खियां बटोर चुके हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ धरना भी दिया था। एक बार तो उन्होंने खुद को ऑफिस में भी कैद कर लिया था। इस MLA के बारे में यह भी मशहूर है कि वो अपनी गाड़ी में गद्दा और कंबल लेकर भी चलते हैं और अचानक धरने पर बैठ जाते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हरियाणा के जो रिजल्ट है, नताइज, आम आदमी की भी अकल के खिलाफ आए हैं। जी हाँ, क्योंकि जब हरियाणा में लोगों ने बीजेपी को वोट दिया ही नहीं,
शेतकरियों का, किसानों का कहना है कि बीजेपी से लोग इतना नाराज थे कि बीजेपी के नेता प्रचार प्रसार के लिए रास्तों पर, गलियों में, सड़कों पर घुसते भी नहीं थे, नजर भी नहीं आते थे, क्योंकि लोग मारते थे। तो लोगों ने जब बीजेपी को वोट दिया ही नहीं तो बीजेपी वहां पर जीती कैसे? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा है। राकेश टिकैत जो किसानों के लीडर है, उन्होंने भी यही सवाल खड़ा किया है। लेकिन अभी खबर आ रही कि कांग्रेस के आला ओहदेदारों ने हरियाणा इलेक्शन में हार का जायजा लिया, एक बैठक ली। लीडरों ने जाती मफादात को इंतखाबात से ऊपर रखा। राहुल गांधी ने भी गुस्से का इजहार किया। कांग्रेस के सदर खड़गे एमपी राहुल गांधी, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, इंतखाबात के लिए एआईसीसी के सीनियर मुबस्सिरीन अशोक गहलोत और अजय माकन के अलावा रियासत के एआईसीसी सेक्रेटरी भी मीटिंग में शरीक रहे। कांग्रेस के आला ओहदेदारों ने, जिसकी सरबराही पार्टी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे, जुमेरात को हरियाणा असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त पर एक जायजा मीटिंग की और गैर मुतवक्के नताइज की मुमकिना वजूहात पर तबादला ख्याल किया। नाज़रीन, मुंबई से एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि कारपोरेशन की असिस्टेंट नर्स की 25 अक्टूबर से बेमुद्दत हड़ताल होगी। जी हां, प्रमोशन देने में कोताही और तनख्वाह के ग्रेड पे के नाफिज करने में ताखीर की वजह से 400 नर्सों का नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मैनेजमेंट के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत खानदानी बहबूद और जच्चा बच्चा की देखभाल के डिपार्टमेंट में काम करने वाली असिस्टेंट नर्स प्रसूति माहिरीन को साबिका के साथ 4200 रुपए की ग्रेड पे के निफाज में ताखीर हो रही है, जिससे तकरीबन 400 नर्सों को लाखों रुपए का माली नुकसान हुआ है। इस हवाले से नर्सों में शदीद गुस्सा है। इसलिए अगर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस सिलसिले में फौरी फैसला नहीं लिया तो नर्सों ने 25 अक्टूबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज की वार्निंग दे दी है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोटा किसी भी एजेंसी को न दिया जाए। जी, हज कमेटी से जाने वाले आज़मीन की वेटिंग लिस्ट जो है उसे क्लियर किया जाए, ऐसा मुतालबा हाफिज नौशाद अहमद आज़मी ने अक़लियती उमूर की वजारत के जरिए हज के निज़ाम को पूरी तरह दरहम बरहम करने पर सख्त अफसोस का इज़हार किया। हज कमेटी ऑफ इंडिया के साबिक़ मेंबर रहे हैं हाफिज नौशाद। उन्होंने कहा कि हज कमेटी का कोटा किसी भी एजेंसी, टूर एजेंसी को न दिया जाए, बल्कि अभी जो वेटिंग लिस्ट है उनके कोटे को, वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जाए। नाज़रीन, हैदराबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, एक प्लेन में, एक फ्लाइट में, तैयारे में बम की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे में बम की मौजूदगी की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। हैदराबाद से हमारे रिपोर्टर अब्दुल लतीफ सिद्दीकी ने बताया कि गुज़िश्ता रोज बम की तैयारे में मौजूदगी की इत्तला पर हैदराबाद कोयम्बटूर से चेन्नई जाने वाले इस फ्लाइट को रोककर उसकी तलाशी ली गई। ताहम कई घंटे तलाशी के बावजूद ये इत्तला झूठी निकली, जिस पर तमाम मुसाफिरीन और ओहदेदारों ने राहत की सांस ली। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी गई जो फ़ोन कॉल करने वाले की तलाश कर रही है। एक्चुअल में ऐसी खबरें मुल्क में आम हो गई। कहीं पर स्कूल को उड़ाने की धमकी, कहीं पर फैक्ट्री को उड़ाने की धमकी, कहीं पर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी। आखिर इस मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश असेंबली ज़िमनी चुनाव जो होने जा रहा है उसमें भी हमारा कांग्रेस का साथ होगा। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से रियासत के ज़िमनी इलेक्शन में भी इत्तेहाद रहेगा और वो इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा रहेंगे, इंडिया अलायंस का हिस्सा रहेंगे। ऐसा बयान अखिलेश यादव सपा के सुप्रीमो ने दिया है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी
कांग्रेस के साथ मिलकर इंतखाबी मैदान में उतरेगी। पार्टी फाउंडर मुलायम सिंह यादव की दूसरी बरसी के मौके पर सैफई में मुनक्किद तकरीब खिराज अकीदत के मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से यह बातचीत कही कि एसपी का कांग्रेस से रियासत के ज़िमनी इलेक्शन में भी इत्तेहाद गठबंधन रहेगा और वो इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा रहेंगे। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरेबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरेबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, रियासत जम्मू एंड कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर से बीजेपी का सफाया हो गया है। जी, जो 370 लाकर ये बताने की कोशिश कर रहे थे अपने रखेल गोदी चैनलों के जरिए से कि 370 से कश्मीरी बड़े खुश हो गए, कश्मीरियों ने जूते मार मार के बाहर कर दिया और इंडिया अलायंस की वहां पर हुकूमत बन रही है। खबर आ रही है फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, सदर है, उन्होंने कहा है, और साबिक वजीर आला है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के एक्स सीएम है, उन्होंने कहा है कि हुकूमत तश्कील देने का दावा बहुत जल्द किया जाएगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आज की मीटिंग में इत्तेफाक राय से उमर अब्दुल्ला को कानून साज पार्टी का सरबराह मुंतखब किया गया है। और हुकूमत साजी का दावा करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हुकूमत तश्कील देने के लिए दावा बहुत जल्द किया जाएगा, हम लोग ठहरने वाले हैं। नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुफ्ती अबू अय्यूब अंसारी ने बताया कि मुंबई में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो एक यूं समझिए कि तंजीम है, उनका एक इजलास हुआ जिसमें मौलाना आमिर रशादी, बल्कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, सियासी पार्टी भी है। आमिर रशादी साहब उसके मौलाना आमिर रशादी साहब उसके चीफ है, सरबराह है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के मसाइल पर, मुसलमानों की समस्याओं और प्रॉब्लम्स पर आखिर कोई क्यों नहीं बोलता। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मजलूमीन की नुमाइंदगी करेगी। बांद्रा के रिंग शारदा ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी का रियासती सतह के कारकुनों का अजीमुश्शान इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के सदर मौलाना आमिर रशादी मदनी ने इस मौके पर मौजूद कारकुनों से खिताब करते हुए महाराष्ट्र में अपोजिशन महाविकास अघाड़ी के साथ बीजेपी शिंदे हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए आइंदा महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त लोग अब सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि जैसे ही विधानसभा का इलेक्शन आ गया अब ऐसी छोटी छोटी पार्टियां आएगी और वोटों को तकसीम करने का काम करेगी। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी सियासी हलचल पैदा कर देने वाली खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार यानी जो एनसीपी अपने चाचा शरद पवार से गद्दारी करके वो बीजेपी की गोद में बैठे थे और उप मुख्यमंत्री बन गए थे, तो अब खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र में अब उस अजीत दादा पवार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी पार्टी के सचिन खरात की क़यादत वाली आरपीआई, सचिन खरात जिस आरपीआई के अध्यक्ष थे, वो आरपीआई अब महाविकास अघाड़ी में शामिल हो गई है शरद पवार की हिमायत में। असेंबली इंतखाबात विधानसभा के आने से पहले मौजूद महाराष्ट्र में अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी की इत्तेहादी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सचिन खरात धड़े ने जुमेरात को अजीत दादा पवार का साथ छोड़ दिया और वो शरद पवार की हिमायत में उतर आए हैं। खरात ने महाविकास अघाड़ी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल मौजूद थे। आपने अजीत पवार को क्यों छोड़ा, अजीत पवार से आप दूर क्यों हुए, इसका ऐलान करते हुए सचिन खरात ने कहा कि 2015 में वजीर आजम ने मुंबई में बाबा साहेब अंबेडकर की कौमी यादगार का इफ्तिताह किया था, लेकिन 9 साल के गुजरने के बाद भी अब तक काम मुकम्मल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भीमा कोरेगांव के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, लेकिन पैसा कहां है। वहां हर साल तकरीबन 20 लाख लोग जमा होते हैं, लेकिन वहां सफाई की बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। इस तरीके से बातें कहते हुए सचिन खरात ने अजीत दादा पवार को शिंदे ग्रुप को छोड़ दिया, तलाक दे दी। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।